वेक्टर स्पेस की थ्योरीज में जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो है वेक्टर्स की डिपेंडेंसी के ऊपर कि क्या दो वेक्टर्स एक दूसरे के ऊपर लीनियरली डिपेंडेंट हैं या नहीं। तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट है लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, और ये आज का लेक्चर इसी के ऊपर डेडिकेटेड है। हम इनके डिफिनेशंस को देखेंगे कि कब हम कहेंगे कि कुछ वेक्टर्स हैं v1 से लेके vn तक वो लीनियरली डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और उसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। हम तीन वेक्टर्स लेंगे और हम शो करेंगे कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है और हम शो करेंगे कि लीनियरली डिपेंडेंट है। तो दो अलग अलग तरह के क्वेश्चंस करेंगे और उसके बेस पे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये है क्या, और इसका यूज आगे के थ्योरीज में बहुत ज्यादा है। तो हम स्टार्ट करते हैं लीनियरली डिपेंडेंट एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स के ऊपर। डेफिनेशन पे आते हैं। लेट वी के बी अ वेक्टर स्पेस। वी के मींस वी इज अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड के फील्ड है, ये हमने टर्मिनोलॉजी पहले देखी हुई डेफिनेशन में। लेट वी के बी अ वेक्टर स्पेस एंड v1 v2 dot dot vn be any n vectors of vk, यानी कि v1 v2 vn जो है वो v के एलिमेंट है। हम जानते हैं k के एलिमेंट्स को हम स्केलर्स बोलते हैं, तो हमने n वेक्टर्स ले लिया। if there exists scalars alpha 1 alpha 2 alpha n such that alpha 1 v1 plus alpha 2 v2 plus alpha n vn is equal to 0, where at least one of alpha I is not equal to 0. At least one of alpha I is not equal to 0. I belongs to 1 to n. Then we say that the vectors v1 v2 dot dot vn are linearly dependent, otherwise linearly independent। यदि ऐसा होगा कि अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस अल्फा एन vn ये कॉम्बिनेशन जीरो आ रहा है, जिसमें कम से कम एक अल्फा अल्फा 1 या अल्फा 2 या अल्फा एन कोई एक एटलीस्ट वन, एक से ज्यादा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम एक अल्फा आई नॉट इक्वल टू 0 हो, जहां आई बिलोंग कर रहा है 1 टू डॉट डॉट एन, यानी कि कम से कम या तो अल्फा 1 या अल्फा 2 या अल्फा एन में से कोई एक एटलीस्ट एक नॉन जीरो हो, तब हम कहेंगे कि v1 से लेकर vn तक जो है ये लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। यदि ऐसा कोई भी नहीं मिले, यानी कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन ये कॉम्बिनेशन जीरो हो और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही केस हो जो कि अल्फा 1 बराबर अल्फा 2 बराबर अल्फा एन बराबर 0 हो जाए, तो हम बोलेंगे कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लीनियरली इंडिपेंडेंट को हम अलग से भी डिफाइन करते हैं, दैट इज इफ फॉर स्केलर्स अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा एन बिलोंग्स टू के, अल्फा 1 v1 is अल्फा 2 v2 plus alpha and vn is equal to 0 implies alpha 1 alpha 2 dot dot alpha n is equal to 0. Then we say that the vectors v1 v2 vn are linearly independent, otherwise linearly dependent। तो ये सारा का सारा जीरो हो तो हम क्या बोलेंगे कि लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। ये लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया, लीनियर कॉम्बिनेशन को जीरो के इक्वेट किया, और इसका एकमात्र सॉल्यूशन हो कि अल्फा 1 बराबर अल्फा 2 बराबर अल्फा n बराबर 0 हो, तभी हम बोलेंगे कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ऐसे भी हम समझ सकते हैं लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट में दो वेक्टर की बात करें, हम लिखते हैं अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 इज इक्वल टू 0। अल्फा 1 v1 अल्फा 2 v2 इज इक्वल टू 0, जिसमें से कोई एक नॉन जीरो मान लेते हैं। तो एक नॉन जीरो मान लेते हैं, तो मान लेते हैं कि अल्फा 1 जो है वो नॉट जीरो है, तो हम अल्फा 1 नॉन जीरो है तो हम लिख सकते हैं अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज अल्फा 1 v1 इज इक्वल टू माइनस अल्फा 2 v2। अब अल्फा 1 नॉन जीरो है
तो स्केलर है, नॉन जीरो है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा स्केलर प्लस फील्ड का एलिमेंट। और फील्ड का एलिमेंट यदि नॉन जीरो है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। दिस इंप्लाइज हम इसको लिख सकते हैं अल्फा वन इनवर्स अल्फा वन वी वन इज इक्वल टू अल्फा वन इनवर्स माइनस अल्फा टू वी टू। और ये क्या इंप्लाई करेगा, ये इंप्लाई करेगा वी वन अल्फा वन इनवर्स अल्फा वन वन हो जाता है, वन इंटू वी वन वापस वी वन होगा, तो वी वन को हम लिख सकते हैं माइनस अल्फा वन इनवर्स अल्फा टू वी टू। अब अल्फा वन इनवर्स भी स्केलर है, अल्फा टू भी स्केलर है, तो ये एक स्केलर हो जाएगा। सपोज करते हैं दिस बीटा मान लेते हैं, तो वी वन इज इक्वल टू बीटा वी टू लिख दिए, यानी कि वी वन को इन टर्म्स ऑफ वी टू हम लिख सकते हैं और वो स्केलर मल्टीपल में। तो ये क्या हो गया कि ये लीनियरली डिपेंडेंट हो गया वी टू के ऊपर वी वन को। हम यहाँ पर यदि चार के बारे में बात करें, यदि वी वन वी टू वी थ्री था, तो यदि हम इसको अल्फा वन वी वन प्लस अल्फा टू वी टू प्लस अल्फा थ्री वी थ्री इज इक्वल टू जीरो मानते हैं, जिसमें से कोई एक नॉन जीरो है। अगेन सपोज करते हैं कि अल्फा वन नॉन जीरो है, तो फिर इसको हम अल्फा वन इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वी वन इज इक्वल टू अल्फा वन इनवर्स अल्फा टू वी टू प्लस अल्फा वन इनवर्स अल्फा थ्री वी थ्री इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ये अल्फा वन इनवर्स अल्फा वन तो वन हो जाएगा, यानी कि वी वन को हम लिख सकते हैं माइनस अल्फा वन इनवर्स अल्फा टू वी टू और अल्फा वन इनवर्स अल्फा थ्री वी थ्री। इसको हम बीटा टू वी टू प्लस बीटा थ्री वी थ्री लिख देते हैं, जहाँ बीटा टू ये स्केलर हो गया और बीटा थ्री ये स्केलर हो गया, यानी कि वी वन जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन है वी टू और वी थ्री का, यानी कि वी वन को हम वी टू और वी थ्री के लीनियर कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि वी वन इन दोनों के ऊपर डिपेंड कर गया। इसका मतलब ये जो तीनों वेक्टर हैं वो एक दूसरे से लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। तो इसीलिए कहा जाता है कि कोई एक भी नॉन जीरो मिल जाए, v1 v2 vn में से कोई भी एक नॉन जीरो मिल जाए, तो मतलब एक वेक्टर जो है वो आगे के वेक्टर्स पे लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। या फिर हम कहेंगे, इसी चीज को कहने का तरीका है कि ये जो n वेक्टर्स हैं v1 v2 vn ये लीनियरली डिपेंडेंट है। अब लीनियरली इंडिपेंडेंट है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक केस है कि इसका एक ही सॉल्यूशन हो जहां अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री तीनों जीरो हो। इस बात को खासा गौर करने वाली बात है कि अल्फा वन वी वन प्लस अल्फा टू वी टू प्लस अल्फा थ्री वी थ्री इज इक्वल टू जीरो जब हम करते हैं, तो अल्फा वन जीरो अल्फा टू जीरो अल्फा थ्री जीरो, यदि हम तीनों जीरो रखें तो ये तो जीरो होगा ही, यानी कि अल्फा वन इज इक्वल टू अल्फा टू इज इक्वल टू अल्फा थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो हमेशा एक सॉल्यूशन होगा ही इसका। यानी इसको लीनियर कॉम्बिनेशन को जीरो को इक्वेट करना है, तो अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री तीनों को जीरो पुट करेंगे तो हमेशा ट्रू होगा। तो ये तो हमेशा ट्रू है, लेकिन यदि लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो बस यही एक चॉइस है, दूसरा कोई चॉइस नहीं है। तो ये डेफिनेशन है लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का। अब जो है हम एक एग्जांपल करते हैं, उससे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरह से क्लियर होंगे कि हम तीन वेक्टर्स लेंगे और एक केस में देखेंगे कि ये तीन वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और एक दूसरा केस लेंगे जिसमें ये तीन वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। देखते हैं, यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिया है, तीन वेक्टर्स हैं v1 v2 v3 और हमें चेक करना है ये तीनों आर क्यू ओवर आर, ये जो वेक्टर स्पेस है इसका एलिमेंट है, और इस वेक्टर स्पेस में v1 v2 v3 को हमें चेक करना है कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है या लीनियरली डिपेंडेंट है। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया जिसमें हमें चेक करना है कि दोनों क्वेश्चंस को वन बाय वन करेंगे। हम देखेंगे पहला में कि लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा, दूसरे में कहेंगे लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। हम देखते हैं कि हम कैसे शो करेंगे। पहला क्वेश्चन करते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए, पहला क्वेश्चन करते हैं। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि लेट अल्फा v1 प्लस बीटा v2 प्लस गामा v3 इज इक्वल टू जीरो फॉर सम अल्फा बीटा गामा बिलोंग्स टू आर। फील्ड हमारा आर है, तो हमने ये सपोज किया कि अल्फा v1 प्लस बीटा v2 प्लस गामा v3 इज इक्वल टू जीरो। अब इसका यदि एकमात्र सॉल्यूशन हो कि अल्फा बीटा गामा तीनों जीरो हो, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा, या फिर अल्फा बीटा गामा में से कोई एक भी नॉन जीरो आ गया जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम कहेंगे कि लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स है। तो हम चेक करते हैं, हमारा बर्ड इस क्वेश्चन को करने का चाहिए क्वेश्चन स्टार्टिंग हमारा पॉइंट यही है, तो हमने ये एज्यूम किया। इसे क्या मिला उसे हम देखते हैं। हमारा क्या हो गया, अल्फा v1 क्या है वैल्यू 110 प्लस बीटा ये हमारा है 101 प्लस गामा ये क्या है 111 इज इक्वल टू जीरो। जीरो मीन्स आर क्यू में जीरो का मतलब होता है ये वेक्टर, और इसको हम क्या लिखते हैं, ये हो गया अल्फा अल्फा जीरो इंटू अल्फा, अल्फा को हर एक कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमने ऑपरेशन देखा हुआ, ये बीटा जीरो बीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा गामा 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 इज इक्वल टू जीरो जीरो जीरो। और ये क्या इंप्लाई करेगा, ये ऐड करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हो जाएगा अल्फा प्लस जीरो प्लस गामा यानी कि अल्फा प्लस गामा, और जीरो प्लस बीटा प्लस गामा यानी कि बीटा प्लस गामा। दिस इज इक्वल टू जीरो जीरो जीरो। अब ये जो है ये ट्रिपलेट इस ट्रिपलेट के इक्वल होगा इफ एंड ओनली द कॉरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स आर इक्वल। जो फर्स्ट
पोजीशन पे जो है फर्स्ट पोजीशन के इक्वल होगा, तो ये इक्वल होगा, दिस इंप्लाइज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू जीरो, अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू जीरो, बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आ गया। तो इसको हम वन को मानते हैं, इसको हमारा इसको वन माना है, इसको हम टू मानते हैं। तो टू क्या इंप्लाई करेगा, तो हमको टू को सॉल्व करना है अल्फा बीटा गामा के लिए इन मैट्रिक्स फॉर्म, इन मैट्रिक्स फॉर्म टू कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, मैट्रिक्स फॉर्म में हमारा सॉल्यूशन बहुत आसानी से मिल जाता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए। तो इसे हम लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 1 1 1 0 1 0 1 1 अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 0 0 0। ये हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म आ गया। इसमें लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 0, दूसरा अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 0। ये हमने मैट्रिक्स फॉर्म में हमें पता है कि इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म हम कैसे लिखते हैं, तो बहुत सिंपल सा था। ये हमारे पास आ गया। अब हमें इसको सॉल्व करना है, ये हमें सॉल्व करना है अल्फा बीटा गामा के लिए। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखते हैं। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स किसका होगा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर 3 इज, ये क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा 1 1 1, और ये जो वेक्टर है लास्ट वेक्टर कांस्टेंट वेक्टर उसको हम यहाँ लिख लेते हैं 1 0 1 0 1 1। ये हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। अब हम इसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसको हम इशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं। इसे इशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो हमारा ये सेक्शन है, ये अब कोई खास नहीं रहा, इसको हम हटा सकते हैं। इसको हम ऐसे लिख दें, इज इक्वल टू ax इज इक्वल टू b, वेयर a की वैल्यू हो जाएगी 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1, और x की वैल्यू हो जाएगी अल्फा बीटा गामा, एंड b की वैल्यू हो जाएगी 0 0 0। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स a b इज इक्वल टू दिस, और विच इज इक्विवेलेंट टू, अब हम इसको एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से इसे हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो इसको कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, ये हम जानते हैं कि ये जो है फर्स्ट जो भी हम यूज कर रहे हैं, यदि यहाँ पर फर्स्ट में ये नॉन जीरो है तो हम इस रो का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि ये नॉन जीरो यहाँ पर जीरो होता है तो हम रो को इंटरचेंज करके यहाँ पर ऐसे रो को डालते इसमें से जो फर्स्ट पोजीशन पे जो है फर्स्ट एलिमेंट वो जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि इसके हेल्प से इसके नीचे वाले को जीरो करना है। तो हमारे पास इसके हेल्प से इसको जीरो करना है, इस क्वांटिटी को। तो इस दोनों को हम सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देते तो हमारा काम हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। यानी कि हमने क्या किया, R2 को रिप्लेस किया R2 माइनस R1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएं जीरो, जीरो में से 1 गया माइनस 1, 1 में से 1 गया जीरो, और जीरो में से गया जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे तो ऑलरेडी जीरो है तो इसको हमको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। फिर हम अपर ट्रायंगुलर करने के लिए अब इसका यूज करना है इसके साथ, तो ये हो गया 1 1 1 0। अब इस रो का इस्तेमाल करके इसको जीरो करना है, तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो भी जीरो हो जाएगा। तो 0 माइनस 1 0 0 0 0, और ये 1 होगा 0 होगा। कैसे, R3 को हमने रिप्लेस किया R3 प्लस R2। अब ये जो है, अब बैक सब्स्टिट्यूशन से गॉसियन एलिमिनेशन मेथड हम यूज कर रहे हैं, तो बैक सब्स्टिट्यूशन से इसका सॉल्यूशन क्या मिलेगा, इससे मिलेगा गामा इज इक्वल टू 0, अब माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज बीटा इज इक्वल टू 0। अब तीसरा क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू 0, क्योंकि बीटा भी गामा भी 0 है और बीटा भी 0 है। तो हमारे पास क्या सॉल्यूशन आया, सिर्फ और सिर्फ सो 1 इज ट्रू फॉर अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 0 ओनली, या 1 इंप्लाइज, सो 1 इंप्लाइज यही होगा, दूसरा कोई सॉल्यूशन होगा। हेंस V1 V2 V3 are linearly independent vectors in R3। R3 में क्या होगा, linearly independent होगा। तो ये क्वेश्चन हमने किया linearly independent। अब हम करते हैं linearly dependent का क्वेश्चन नंबर 2। अगेन हम कैसे पढ़ेंगे, हम लेंगे let अल्फा बीटा गामा belongs to R B such that अल्फा V1 प्लस बीटा V2 प्लस गामा V3 इज इक्वल टू 0। दैट इज, ये क्या हो जाएगा,
अल्फा 1 2 3 प्लस बीटा 2 1 3 प्लस गामा 1 माइनस 1 0 इज इक्वल टू 0 0 0। इसको हम 1 मान लेते हैं। अब हमें इसके लिए सॉल्यूशन चाहिए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज अल्फा प्लस 2 बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस गामा, दूसरा हो जाएगा 2 अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा, तीसरा हो जाएगा 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, और वहां गामा 0 है तो 0 ही रहेगा, इज इक्वल टू 0 0 0। अब जो है हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं। दिस इंप्लाइज अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 0, 2 अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू 0, 3 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 0 गामा इज इक्वल टू 0। अब जो है हम क्या करते हैं, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 1 कैन बी written in matrix form Ax is equal to B, where A की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 1 2 1 2 1 माइनस 1 3 3 0 ये, और B क्या हो जाएगा, X क्या हो जाएगा, X इज सिंपली अल्फा बीटा गामा एंड B इज 0 0 0 कांस्टेंट वेक्टर। तो ये हमारे पास आया। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये मैट्रिक्स लिखते हैं 1 2 1 2 1 माइनस 1 3 3 0 और यहाँ 0 0 0। हम क्या करते हैं, इसको रिड्यूस करते हैं इक्वेशन फॉर्म में करते हैं, हमारा ये कोई काम का नहीं है और हमारा इससे काम बनेगा। एक्चुअली हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आता है, तो हम बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं कि कोई गिवन वेक्टर्स है वो लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट। हम इसको कन्वर्ट करते हैं, विच इज, अब इसको इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये 1 है ही तो इसका यूज करते हैं, इसको 0 करने के लिए, इसको 0 करने के लिए। तो पहला 1 2 1 0 ये हमारे पास है, हम R2 को रिप्लेस करते हैं R2 माइनस 2 R1, तो इसको क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 1 माइनस 4 1 माइनस 4 यानी कि माइनस 3 माइनस 1 और माइनस 2 यानी कि माइनस 3 और ये 0 माइनस 0 0 हो जाएगा। अब R3 को हम रिप्लेस करते हैं R3 माइनस 3 R1, तो ये क्या होगा, 0 हो जाएगा, और 3 माइनस 2 इंटू 3 6 यानी कि माइनस 3 और 0 माइनस 3 0। अब इसका इस्तेमाल करके इसको 0 करना, ये तो बहुत आसानी से हो जाएगा, 1 2 1 0 0 माइनस 3 0, और हम सिंपली R3 को रिप्लेस कर दे R3 माइनस R2 से, तो ये 0 0 0 0 आ गया। तो जैसे ही 0 0 0 आ गया, इसको हम 3 से डिवाइड भी कर देते हैं, कुछ अच्छे फॉर्म में लिखे जाएंगे, 1 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0। हमने क्या किया, R2 को रिप्लेस किया R2 अपॉन माइनस 3 से, तो हमारे पास ये आ गया। हमसे हटाते हैं नीचे, रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2, सो द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, उसको हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशन को यदि हम 2 माने, 2 इज कंसिस्टेंट, और क्योंकि which is not equal to number of variables, so 2 has infinitely many solutions, तो इसके इनफाइनिटी मेनी सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि ये रैंक दोनों का 2 आया लेकिन नंबर वेरिएबल्स 3 है, तो दोनों ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का और रैंक ऑफ ए ये दोनों इक्वल है, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट हो गया, और इसका जो वैल्यू है वो नंबर वेरिएबल से बराबर नहीं है, क्योंकि नंबर वेरिएबल्स 3 है, तो इसके इनफाइनिटी मेनी सॉल्यूशंस आएंगे। तो इनफाइनिटी मेनी सॉल्यूशंस आएंगे, उसको हम निकालेंगे कैसे, तो ये जो है पहला नॉन जीरो जो है हर एक रो का, उसको छोड़ के जो एलिमेंट है उसको हम फ्री वेरिएबल्स बोलते हैं। तो ये कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है अल्फा का, ये बीटा का, ये गामा को हम फ्री वेरिएबल मानेंगे। तो फ्री वेरिएबल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स कितने होंगे, 1 होंगे, तो हम लेट गामा इज इक्वल टू के, गामा को हम के मानते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, सेकंड इक्वेशन से बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज बीटा इज इक्वल टू माइनस गामा यानी कि माइनस के, और अल्फा प्लस
2 बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू माइनस 2 बीटा माइनस गामा। तो माइनस 2 बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस के, और गामा की वैल्यू क्या है, माइनस के, यानी कि 2k माइनस के यानी कि के। तो ये वैल्यू क्या आ गई, के, यानी कि अल्फा बीटा गामा हमारा क्या आ गया, अल्फा बीटा गामा, इसकी वैल्यू आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू आ गई के, बीटा की वैल्यू आ गई माइनस के, और गामा की वैल्यू क्या आ गई, के जो है वह के बिलोंग्स टू आर, आर का कोई भी वैल्यू के ले लेते हैं। तो इसके इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशंस आ गए, तो हमें कोई एक चाहिए, तो हम यहाँ पर पुट करते हैं फॉर के इज इक्वल टू 1 अल्फा बीटा गामा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस 1 1, दैट इज अल्फा v1 प्लस बीटा v2 प्लस गामा v3 इज इक्वल टू 0 इज ट्रू फॉर v1 माइनस v2 प्लस v3 इज इक्वल टू 0 आ रहा है, दैट इज at least one of alpha beta gamma is non zero, at least एक नॉन जीरो है। सो v1 v2 v3 आर लीनियरली डिपेंडेंट। तो हमारा शो हो गया कि यहाँ पर ये तीनों क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, हम देख सकते हैं v1 माइनस v2 प्लस v3 करेंगे तो जीरो आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम के लिए, इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। ये श्योर सर्टेन क्वेश्चंस है, ये लगभग हर एक यूनिवर्सिटी एग्जाम में इस तरह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन दिए रहते हैं कि शो दैट these three vectors are linearly independent, show that these three vectors are linearly dependent, या फिर चेक करने के लिए पूछा जाता है कि क्या ये linearly dependent है या independent है।